वेलकम टू NGCon ऑनलाइन अकेडमी। इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाकी कंपाउंड से डिफरेंट बनाते हैं, और इसके साथ ही हम आइसोमेरिज्म को भी टच करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाकी कंपाउंड से डिफरेंट बनाती है दैट इज़ कैटिनेशन, या जिसको हम कॉमनली सेल्फ लिंकेज भी कहते हैं। नाउ कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बैकबोन है। तो कार्बन की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि कार्बन मज़ीद कार्बन्स के साथ लिंक करके स्ट्रेट या डिफरेंट टाइप्स की ब्रांच चेन्स बना सकता है। यानी कार्बन कार्बन के साथ लिंक करके स्ट्रेट और ब्रांच चेन बना सकता है। इसके अलावा कार्बन कार्बन्स के साथ लिंक करके हमारे पास रिंग्स भी बना सकता है। तो कार्बन की इस कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रेट चेन भी हैं, ब्रांच चेन भी हैं और रिंग्ड भी हैं, और हमारे पास एक चेन में मिलियंस ऑफ कार्बन्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है दैट इज़ इन बिलियंस due to this catenation and self-linkage property of carbon. Second property of organic compounds is that they can show isomerism. इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। नाउ आइसोमेरिज्म में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। लाइक मैंने 5 कार्बन्स की लिंकेज बनाई, तो 5 कार्बन की 3 टाइप्स की लिंकेज मेरे पास बन रही है। तो जैसे जैसे चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस। तो यूं एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ हमें मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। The third property is non-ionic character of organic compounds. Now तकरीबन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेजर क्लासेस हैं उनके अंदर हमारे पास जो बॉन्डिंग है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हमें बॉन्डिंग मिलती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग मिलती है, और आयनिक बॉन्डिंग यूजुअली देखने को नहीं मिलती एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, यानी जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं वहाँ पे हमें आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, बट दे आर वेरी फ्यू। इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं सबकी बॉन्डिंग क्या है, कोवलेंट है। नाउ इस कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट नेचर के हैं तकरीबन। नाउ टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें यूजुअली कोवलेंट नेचर में मिलते हैं। नाउ कोवलेंट कंपाउंड्स कैन आइदर बी पोलर और दे कैन बी नॉन पोलर। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें नॉन पोलर फॉर्म में मिलते हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं, जबकि जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से कुछ पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस भी करेंगे। देन टॉकिंग अबाउट द रेट्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर कोवलेंट है, आयनिक नहीं है, तो कोवलेंट बॉन्ड को रिएक्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, ख़ुद को ब्रेक करना पड़ता है, तब ये जाकर किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और बॉन्ड बनाता है। इस वजह से यूजुअली जो कोवलेंट रिएक्शंस हैं दे आर स्लो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़्यादातर रिएक्शंस इतने फास्ट नहीं होते, या इंटरमीडिएट या स्लो स्पीड पे ये प्रोग्रेस करते हैं। और यही वजह है कि हमने बहुत सारे रिएक्शंस की मैकेनिज़म्स भी डिटरमिन की है, क्योंकि इनके जो रेट्स हैं वो बहुत एक्सट्रीमली फास्ट नहीं है, तो इनके रिएक्शंस की मैकेनिज़्म को डिटरमिन करना इजी है। नाउ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर।
तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस। हर क्लास की अपनी एक फैमिली हमें मिलती है जिसके हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स हैं जिनको हम अरेंज करते हैं होमोलोगस सीरीज़ में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है हर क्लास के कंपाउंड्स में। तो इस फंक्शनल ग्रुप की सिमिलैरिटी की वजह से हमारे पास जो एक क्लास ऑफ कंपाउंड के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। तो इसलिए उनके रिएक्शंस को और उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी है। So these are the major characteristics of organic compounds. Now let's move towards the phenomenon of isomerism.